अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रसाई न्यूज़ के साथ मैं हूं मलिया लोधी और आज हम मौजूद हैं मरकज़ F10 में और यहां हम लोगों से बात करने की कि जनरल राहील शरीफ के ज़ेर क़यादत होने वाले ज़रब अज़्म में कामयाबियों के ऊपर और साथ साथ उनकी रिटायरमेंट के ऊपर कि क्या उनको एक्सटेंशन मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, आइए आवाम से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर अपना नाम बताइएगा। मोहम्मद रशीद। मोहम्मद रशीद, मुझे ये बताइएगा कि जनरल राहील शरीफ के ज़ेर सदारत जो ज़रब अज़्म किया गया उसमें होने वाली कामयाबियों पर आप क्या कहना चाहेंगे? उसका बहुत अच्छा काम है, इस पर हम बहुत खुश हैं। इंशाल्लाह उसको आगे भी इस तरह काम करना चाहिए। हम बहुत मुतमिन हैं उससे बहुत। ज़रब अज़्म के जो शोहदा हैं उनके लवाहिकीन को कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? उनको बस यही कि सब्र अल्लाह पाक उनको फरमाए। हमारी यही दुआएं हैं, पूरे मुल्क हमारे हिफ्ज़ मान में रखे अल्लाह पाक। और जनरल राहील शरीफ साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, आगे नेक्स्ट में उनको आना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर बात करने का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर अपना नाम बताइएगा। जी अली। अली, मुझे ये बताइएगा कि जनरल राहील शरीफ के ज़ेर सदारत जो ज़रब अज़्म किया गया उसमें होने वाली कामयाबियों के ऊपर आप क्या देखते हैं, क्या राय देंगे, क्या कहना चाहेंगे? वो कोशिश करें आगे और जो है ना मज़ीद उसको बढ़ाएं ताकि तरक्की हो, मुल्क और पाकिस्तान की अच्छी कोशिश हो। मुझे बताइएगा कि आप को क्या लगता है कि उनकी जो मुद्दत मुलाजमत है वो आगे बढ़नी चाहिए या नहीं बढ़नी चाहिए? बढ़नी चाहिए, क्यों नहीं बढ़नी चाहिए। पाक अफवाज को कोई मैसेज देना चाहेंगे, उनको कुछ कहना चाहेंगे? सलाम है, दिल से बहुत सलाम है। और सरहदों पे जो है ना अपने दिलो जान से लड़ें, तो हो सके तो हमारी भी ज़रूरत पड़े तो हम भी हाज़िर हैं। बहुत शुक्रिया सर बात करने का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर अपना नाम बताइएगा। इसरार अहमद ख़ान। इसरार अहमद, मुझे ये बताइएगा कि जनरल राहील शरीफ के ज़ेर क़यादत जो ज़रब अज़्म किया गया उसमें होने वाली कामयाबियों पे क्या कहना चाहेंगे आप? काफ़ी अच्छी एफर्ट है और काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन इन टेररिज्म। काफ़ी अच्छा काम किया आर्मी ने जी। मुझे बताइएगा कि आप हुकूमत को क्या कहना चाहेंगे, उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी करनी चाहिए या नहीं? मेरे ख्याल में तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक इंस्टीट्यूट है, एक प्रॉपर उसमें जो है हायरार्की फॉलो हो रही है और बाकी लोगों को भी चांस मिलना चाहिए उनके बाद। पाक अफवाज को कोई मैसेज देना चाहेंगे? पाक अफवाज जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम सर। अपना नाम बताइएगा। नईम खान। नईम खान, मुझे ये बताइएगा कि जनरल राहील शरीफ के ज़ेर क़यादत जो ज़रब अज़्म किया गया है उसमें होने वाली कामयाबियों पर आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा है, जनरल साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मुझे ये बताइएगा कि आप हुकूमत को क्या राय देना चाहेंगे कि उनकी जो मुद्दत मुलाजमत है उसमें तोसी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, मेरे हिसाब में तो होनी चाहिए, अच्छा काम। पाक अफवाज को कोई मैसेज देना चाहेंगे? बस मैसेज यही है कि वो अच्छा और कर रहे हैं काम, जनरल साहब की कस्टडी में अच्छा काम हो रहा है, मुल्क के लिए बेहतरी है अगर राहील साहब थोड़ा अर्सा और रह जाते हैं तो। बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर अपना नाम बताइएगा। मोहम्मद अमीन। मोहम्मद अमीन, मुझे ये बताइएगा कि जनरल राहील शरीफ के ज़ेर क़यादत जो ज़रब अज़्म किया गया उसमें होने वाली कामयाबियों पर आप क्या कहेंगे? मैं कहूँगा कि बल्कि उनको वहाँ के शहरियों को बाकी मुल्क के शहरियों की तरह भी फ़र्स्ट शहरी का दर्जा देना चाहिए। तो मुझे बताएगा कि आप हुकूमत को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि उनको राहील शरीफ की जो मुद्दत मुलाजमत है उसमें तोसी देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? नहीं देनी चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा कि हमारे जो नवाज शरीफ साहब हैं वो भी जर्नल की हैसियत रखते हैं, अब डिक्टेटरशिप छोड़ के रिटायर हो जाएं। जो सियासतदान हैं वो भी रिटायरमेंट का कोई प्लान बनाएं, नई क़यादत आनी चाहिए पॉलिटिकल भी।
बहुत शुक्रिया सर बात करने का। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर अपना नाम बताइएगा। जी मलक खलील मेरा नाम है। मलिक साहब मुझे ये बताइएगा कि आर्मी चीफ के ज़ेरे सदारत जो ज़रबे अज़्ब किया गया उसमें होने वाली कामयाबियों पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखें जी, आई थिंक ही इज़ द फर्स्ट और मे बी इज़ द ओनली पर्सन हु इज़ डूइंग एवरीथिंग फ्रॉम डीप ऑफ द हार्ट। अपने दिल से कोशिश कर रहे हैं कि ये जो ज़रबे अज़ब है इसमें कामयाबियाँ हों, और अल्लाह पाक ने काफ़ी कामयाबियाँ दी भी हैं इनको। ये अपने दिल से कोशिश कर रहे हैं कि इस मुल्क से दहशतगर्दी ख़त्म हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई थिंक्स कि जो पॉलिटिशियन है वो उनका साथ नहीं दे रहे। तो ही मस्ट थिंक्स अबाउट दैम ना, कि वो इनके बारे में भी कुछ सोचना चाहिए और इन लोगों को जो पॉलिटिशियन है इनको चाहिए कि उनका पूरा साथ दें, और तभी ये दहशतगर्दी ख़त्म होगी, वैसे मुमकिन नहीं है। मुझे ये बताइए कि आपको लगता है कि हुकूमत को इनको तोसीह देनी चाहिए इनकी मुद्दत मुलाजमत में? बिल्कुल देनी चाहिए, 100% देनी चाहिए। अच्छा, कोई मैसेज आप पाक अफवाज को और तमाम फोर्सेस जो हमारे मुल्क पाकिस्तान को महफूज किए हुए हैं उन सब के नाम क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनके नाम मैसेज ये है कि अल्लाह उनको खुश रखे, कि वो मेरा ख्याल है कि ये हमारे पॉलिटिशियन के वस की बात नहीं थी इस मुल्क को संभालना। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये पॉलिटिशियन जो है नाकाम हो चुके हैं, तो इफ़ दे कैन थिंक समथिंग एल्स, और वो इस मुल्क के लिए वही बेहतर होगा, क्योंकि इन लोगों के वस की बात नहीं है। थैंक यू वेरी मच सर बात करने का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम जी शाहिद मकबूल आलम है और मैं यहाँ पे काउंसलर हूँ। शाहिद मकबूल अहमद, मुझे ये बताइएगा कि जो ऑपरेशन ज़रबे अज़्ब किया गया है जनरल राहील शरीफ की ज़ेरे क़यादत, उसमें होने वाली कामयाबियों पे क्या कहेंगे आप? जी, जनरल राहील शरीफ की जो मुद्दत मुलाजमत है उसको अगर आप करीबली देखी जाए तो जितने भी साबका जनरल गुजरे हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो उनकी और इनकी ज़िंदगी के मतलब देखा जाए जितने भी ऑपरेशन हुए हैं, जो भी काम हुआ है, अगर हम जमहूरियत को भी देखें तो उसी की बिना पे चल रही है, और जो हमारे इर्द गिर्द हमारे मुल्क के दुश्मन हैं वो भी उन्हीं के नाम से थरथराते हैं और डरते हैं। और मेरा ख्याल है कि उनको कंटिन्यू रखना चाहिए और गवर्नमेंट वज़ीर आज़म को और सदर को उनको एक्सटेंड देनी चाहिए। मुझे ये बताइए कि ज़रबे अज़्ब में होने वाले जो शोहदा हैं उनके लवाहिकीन को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? जो ज़रबे अज़्ब के शहदा हैं, मैं उनके लवाकिन को खराज तहसीन पेश करता हूँ। वो इसलिए कि बहुत कम माएँ होती हैं और बहुत कम ऐसी औलादें होती हैं जो मुल्क के लिए जान देते हैं। मैं उनको अपनी तरफ से और अपनी पूरी कौम की तरफ से मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया सर बात करने का। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर अपना नाम बताइएगा। जी राशिद महमूद। राशिद महमूद, मुझे ये बताइएगा कि जनरल राहील शरीफ की ज़ेरे क़यादत जो ज़रबे अज़्ब किया गया है उसमें होने वाली कामयाबियों के ऊपर आप क्या कहेंगे? माशाल्लाह, अल्लाह पाक ने जो है उनकी क़यादत में बहुत कामयाबियाँ दी हैं। जो एक बहुत दहशतगर्दी की जो लहर चल रही थी उस पर बहुत कंट्रोल किया उन्होंने। अल्लाह पाक उनको सलामत रखे, और ये हमारी उम्मीद है कि इंशाल्लाह उनको टाइम मज़ीद दिया जाए ताकि वो मज़ीद मुल्क के लिए कुछ करके जाएँ। ठीक है, पाक फ़ौज के नाम कोई मैसेज देना चाहिए, और तमाम मुल्क के वो फोर्सेस जो हमारे मुल्क पाकिस्तान को महफूज किए हुए हैं उन सब के नाम क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? अल्लाह पाक उनको सलामत रखे, और यही मैसेज है, अल्लाह पाक उनको कामयाबियाँ अता फरमाए। बहुत शुक्रिया सर बात करने का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर अपना नाम बताइएगा। मोहम्मद फ़ारूक। मोहम्मद फ़ारूक साहब, मुझे ये बताइएगा कि जनरल राहील शरीफ की ज़ेरे क़यादत होने वाली जो ज़रबे अज़्ब है उसमें होने वाली जो कामयाबियाँ उस पर क्या कहना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, पहले तो कोई भी बच्चा और कोई भी लेडीज़ अपने घर से नहीं निकल सकती थी। अभी अल्हम्दुलिल्लाह जनरल राहील शरीफ की वजह से अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम बग़ैर खौफ व ख़तरे के, सिर्फ यहाँ पर नहीं KPK में भी अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह पर, पेशावर में पहले एक धमाका सुबह होता था, एक दिन को होता था और एक शाम को होता था, लेकिन ये सिर्फ जनरल राहील शरीफ की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर इतना अमन हो गया, और इंशाल्लाह हम उससे आगे भी उम्मीद करते हैं अगर उसको तवसीह दे दी जाए, क्योंकि इससे पहले भी जनरलों को तवसीह दे दी गई है। अगर जनरल राहील शरीफ और एक पूरी कौम की ये ख्वाहिश है कि उसको तवसीह दे दिया जाए तो ये कोई गलत बात नहीं है, बल्कि ये पूरी कौम के लिए ये फ़ायद उसके मफाद में पूरे कौम की। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि पाक अफवाज के जो नौजवान हैं उनके नाम कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? अब ये बात ये है कि आप सिर्फ पाक फ़ौज की बात ना करो, जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उसके साथ FC भी हैं, पुलिस भी है और पाक फ़ौज भी हैं, उसके साथ उन्होंने भी कुर्बानियाँ दी हैं। इस बात पर मैं मीडिया वाले से बहुत ज़्यादा जो पाक फ़ौज की सिर्फ बात करते हैं ना, तो ये आप लोग गलत करते हो। देखो हर जगह पर पुलिस वाले ने भी जान दी है, FC वाले ने भी जान दी है, लेकिन आप लोग उसकी बात नहीं करते। आप उन सब के नाम क्या मैसेज देना चाहेंगे जो भी हमारे मुल्क पाकिस्तान को महफूज किए हुए हैं? हाँ, मैं उनके ये मैसेज देना चाहता हूँ कि
اپنی جو ملک ہے یہ ہمیں ایک آغوش میں ملا ہے, ماں کے گود میں ملا ہے. اس ملک کے لیے ہماری جو بڑے بڑے ہیں انہوں نے یعنی جو مثال اس وقت کے جو لوگ تھے تقسیم کے وقت انہوں نے بہت بڑی قربانی دی ہے, اپنے بچوں کی قربانی دی ہے, اپنے خون کی قربانی دی ہے. ہمیں ماں کے آغوش میں ملا ہے اور ہمیں اس ملک کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. بہت شکریہ سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر اپنا نام بتائیے گا. عمران شاہ. عمران شاہ, مجھے یہ بتائیے گا کہ جنرل راحیل شریف کے زیر صدارت جو ضرب عزم کیا گیا ہے اس میں ہونے والی کامیابی پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بہت خوش ہوں میں, لیکن کیا ہماری فوج ساری عمر کے لیے اپنے ملک میں ہی لڑتی رہے گی؟ کب تک ہم وہاں پہ رہیں گے؟ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے اسی سرحدی علاقے کے لیے کہا تھا کہ یہاں پہ فوج کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم لوگوں کو پیار کے ساتھ رکھیں گے تو ہمیں تو وہاں پہ فوج کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیٹ سپوز اگر ہم لڑتے ہیں وہاں پہ کامیابی حاصل کر بھی لیتے ہیں جو ہم کر رہے ہیں, فوج کے ساتھ تو کوئی نہیں لڑ سکتا, لیکن ہماری فوج وہاں تک کب تک رہے گی؟ وہاں پہ سال 2 سال کا مشن مکمل کر کے ہم آ جاتے ہیں, اس کے بعد وہ تو پھر لوگ وہیں پہ آ جائیں گے. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اچھا, مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ آپ حکومت کو کیا رائے دینا چاہیں گے کہ ان کی مدت ملازمت میں توسیع کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ نہیں, اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی مدت ملازمت پوری ہوگی اور وہ جانا چاہ رہے ہیں تو پھر ضروری نہیں ہے کہ زبردستی ان کو اس سیٹ پہ رکھا جائے. ڈیفینیٹلی جو انہوں نے کام کیا, جتنا کیا, بہت اچھا کیا, اب ان کو چلے جانا چاہیے. اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ لوگ ان کو کیوں روکنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں, آپ بھی تو آخر اسی لیے یہ رائے لے رہے ہیں کہ کیوں. آپ مجھے بتائیں, آپ کیوں لوگ ان کو روکنا چاہ رہے ہیں, بتائیں مجھے. دیکھیں سر, فرسٹ آف آل یہ کہ ان کی مجھے بتائیں آپ کیوں روکنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں, ہمارا ویو وہ ہے جو عوام کا ویو ہے. ہم لوگ اس لیے عوام کے ویو کو جان رہے ہیں کہ میجورٹی از اتھارٹی. ہم لوگ ان کی جو رائے ہے حکومت وقت کو پہنچانا چاہ رہے ہیں. عوام, ہمارے ملک 19 کروڑ اور تقریباً 68 لاکھ ہماری آبادی ہے, ٹھیک ہے. اب 19 کروڑ 68 لاکھ کی اگر الگ الگ رائے ہو تو پھر آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں سر, فائنلی میجورٹی از اتھارٹی اینڈ حکومت کو میرا خیال ہے میجورٹی کے اوپر جانا چاہیے. اس لیے ہم میجورٹی کی رائے جانا چاہ رہے ہیں کہ ان کی جو رائے ہے وہ حکومت تک پہنچائیں. میجورٹی بیچاری چاہتی ہے کہ ہمیں بجلی دی جائے. کب بیچاری اتھارٹی کا سنا جاتا ہے؟ خدا کا واسطہ ہے, کوئی حکومت کو بتائیں کوئی ڈھنگ کا کام کرے, ہمیں بجلی دے, ہمیں روزگار دے. میں MBA IT MSc اینتھروپولوجی کرنے کے بعد یہاں پہ بیٹھا تصویریں ایڈٹ کر رہا ہوں. مجھے نوکری کی وہ ضرورت نہیں, اللہ کا شکر ہے جو میرے نصیب ہے مجھے مل رہا ہے, لیکن اللہ کا واسطہ ہے کوئی ڈھنگ کا کام کرنے دیں. ہاں, آپ جنرل صاحب کی توسیع کے لیے اٹھ کے بھاگ رہے ہیں, وہ اللہ کا واسطہ ہے کوئی ملک کے لیے کام کریں, کوئی ملک کے لوگوں کے لیے کام کریں. جنرل صاحب نے اپنی توسیع, اپنی ملازمت پوری کر لی, اب ان کو جانے دیں, کوئی اور کام کرنے دیں. اب وہ دیکھیں, ہمارے جنرل جو ریٹائر ہوتے ہیں نا, وہ کسی اور ڈپارٹمنٹ کے سربراہ بن جاتے ہیں. خدا کا واسطہ. بہت شکریہ سر. جی ناظرین, ہم موجود تھے مرکز F10 میں جہاں ہم نے لوگوں کی مختلف قسم کی رائے جانی اس بات کے اوپر کہ ضرب عزم میں ملنے والی کامیابیوں کے اوپر اور ساتھ ساتھ جنرل راحیل شریف کو ملنے والی ایکسٹینشن کے اوپر, جس کے اوپر ان کی ملی جلی رائے تھی. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے, کیمرہ مین سلیم اختر کے ساتھ ملیہ لودھی, رسائی نیوز, اسلام آباد.